हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज है 3.1। इसका हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting line, second parallel line and third coincident line। इसमें हमारा जो है एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इसकी मदद से हमें जो है दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है जिसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बने वो पहला जो है इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए और दूसरा हमारा पैरेलल लाइन बनाए और तीसरा जो है वो कोइंसिडेंट लाइन बनाए। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम फर्स्ट के लिए करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन दिया है हमारा 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरे इक्वेशन के लिए हम मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों में से जो है a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि जो इक्वेशन बने वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है हमारा a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। ठीक है, अब a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पर b2 नहीं b1 होना चाहिए, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8 है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ रखें जिससे कि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 बने। ठीक है, तो यहाँ से हम जो a2 की वैल्यू ले लेते हैं वो 1 ले लेते हैं और b2 की वैल्यू भी 1 ही लेते हैं। इसी प्रकार हम c2 की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं। अब यदि हम यहाँ पर a1 की वैल्यू जो है रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, a1/a2 अगर हम रखेंगे तो हमारा बनेगा a1 की वैल्यू 2 बन जाएगा और a2 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 1। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे b1/b2 की, b1/b2 तो b1 की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी और b2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल नॉट आ रही है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो a2 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन हम यहाँ के सेकंड में रख देते हैं तो हमारा जो दूसरा लीनियर इक्वेशन है वो फाइंड हो जाएगा। तो a2 की जगह हमें 1 रखना है, 1 इंटू एक्स प्लस b2 की जगह भी 1 रखना है, 1 इंटू वाई प्लस c2 की वैल्यू जो है वो 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा 1 का मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो वाई आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन बनेगा वो एक्स प्लस वाई प्लस 1 होगा। इसी प्रकार हम दूसरा भी इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे के लिए हमारा पैरेलल लाइन दिया है, यहाँ पर मैं सेकंड डाल देता हूँ सॉल्यूशन। इसके लिए इक्वेशन वही रहेगा हमारा 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0। इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारा बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। अब पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होता है हमारा a1/a2 इक्वल
b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। तो b1 और c1 की वैल्यू लिखते हैं। a1 की वैल्यू हमारा 2, b1 की वैल्यू हमारा 3 और c1 की वैल्यू हमारा -8। अब a2 b2 c2 की वैल्यू अपने से रखना है हमें इस प्रकार कि हमारा a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। ठीक है, तो यहाँ से हम a2 की वैल्यू हम जो है ले रहे हैं 4। ठीक है, और b2 की वैल्यू हम ले रहे हैं 6 और c2 की वैल्यू हम ले रहे हैं 1। अब यहाँ से देखेंगे तो अगर वैल्यू रखेंगे तो a1/a2 की वैल्यू a1 हमारा 2 है और a2 की वैल्यू 4। इसी प्रकार हमारा b1/b2 निकालेंगे तो b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 6। इसी प्रकार हमारा c1/c2 निकालेंगे तो c1 की वैल्यू -8 है और c2 की वैल्यू हमारा 1 है। यहाँ पर हम कट कर देते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के और इक्वल नॉट आ रहा है c1/c2 के। तो कहने का मतलब है कि जो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 1 जो है वो इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। तो a2 की वैल्यू जो है हो जाएगी 4 इंटू एक्स प्लस b2 की वैल्यू 6 इंटू वाई प्लस c2 की वैल्यू जो है वो हमारा 1 रहेगा इक्वल 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पैरेलल लाइन के लिए दूसरा हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब इक्वेशन जो हमारा थर्ड दिया है क्वेश्चन कोइंसिडेंट लाइन के लिए, इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा है 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारा जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, तो a1 की वैल्यू जो है वो हमारा हो जाएगा 2, b2 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 3 और c2 की वैल्यू -8 हो जाएगा। अब हम जो है तीनों कंडीशन हमें इक्वल दिखाने हैं तो यहाँ से हम a2 इज इक्वल टू ले लेते हैं 4, b2 यहाँ से b2 नहीं b1 है, b2 की वैल्यू हम 6 ले लेते हैं और c2 की वैल्यू हमारा -16 ले लेते हैं। अब इस a2 b2 c2 की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। इससे पहले हम दिखा देते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a1/a2 फाइंड करेंगे तो 2/4 आएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। इसी प्रकार हम b1/b2 निकालेंगे तो b1 हमारा 3 और b2 हमारा 6 हो जा रहा है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और इसी प्रकार c1/c2 तो c1 -8 है और c2 हमारा -16 है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो हम देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल आ रहे हैं। तो a2 b2 और c2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ से 4 इंटू एक्स प्लस b2 की वैल्यू 6 इंटू वाई प्लस c2 की वैल्यू -16 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो दूसरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है वो ये आया।
तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।